नीट का एग्जाम सबका हो गया है, किसी का पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है, किसी को खुशी हो रही होगी, किसी का पेपर अच्छा नहीं गया होगा, उसको दुख हो रहा होगा कि यार मैंने मेहनत करी, मेरे से कुछ गलतियां हुई, ठीक है। तो देखो, सब दिन सबके लिए सेम नहीं होता, सब एग्जाम सबके लिए सेम नहीं होता, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज कि आपने अपना बेस्ट दिया है। अभी लंबी सांस लो, कम ऑन, रिलैक्स, ठीक है। अभी सोचो, ठीक है, पहले नहीं सोचना था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अभी सोचना है आपको कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जिनके बारे में बात करेंगे कि नीट का एग्जाम अगर किसका कैसा गया है। सबसे पहली बात तो नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे, मैं समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशिया में 5th इयर में मेडिकल स्टुडंट हूं आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमधनं आहे आणि इथे मी 5th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे। गेल्या 5 वर्षांपासून मी इथे रशियामध्ये आहे। सो बेसिकली आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या अगर नीट नहीं हुआ तो फिर क्या, ठीक है। अगर नीट का एग्जाम नहीं गया है अच्छा तो उनके लिए क्या। सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि नीट में हर साल कितने सारे बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। इस बार भी 25 से 26 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया, अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। अब तो एग्जाम हो गया, तो पहले तो शांत हो जाओ, चिल, रिलैक्स करो। सबसे पहले अभी सोचो कि क्या करना है। अभी किसी के दिमाग में होगा एमबीबीएस गवर्नमेंट वाले जिनको मिल रहा है, प्लीज गवर्नमेंट ले लो, ठीक है। वो यहाँ से हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे। एमबीबीएस आपको प्राइवेट से करना है, अब्रॉड से करना है या ड्रॉप लेना है। सबसे पहले चालू करते हैं ड्रॉप से। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा यार मैं एक ड्रॉप ले लेता हूँ, इस बार मेरे यहाँ पे डेथ हो गई थी, या फिर मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था, मेरी कोचिंग अच्छी नहीं थी, या तो मेरा ध्यान नहीं था, इस बार मैं अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा। ये जो आपका मोटिवेशन है ना कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ और मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है, ये सिर्फ 2 महीने की मोटिवेशन है, ठीक है। 2 महीने के बाद, ठीक है, जैसे हम संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखकर बैठते हैं कि हाँ अब मैं अच्छे से पढ़ना चालू करेगा, आप टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है, सामने एम्स के कॉलेज का पिक्चर लगाओगे, ये 2 महीने का है, ये मोटिवेशन 2 महीने का है, ठीक है। तो ड्रॉप लेना इज नॉट दैट इजी। कभी भी एक फ्रेशर का जितने इजीली एक नीट का एग्जाम क्वालिफाई होता है उतने इजीली एक ड्रॉपर का नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं हमेशा से यही चीज बोलती हूँ कि ड्रॉपर को ड्रॉपर बोलना गलत है, उन्हें एक्सपीरियंस्ड बोलो, सबसे पहली बात तो, ठीक है। ड्रॉप लेना बहुत बड़ी बात है। कोई भी ये सोचेगा कि हाँ ड्रॉप ले लेता हूँ, ठीक है, बट आपकी उम्र भी तो बढ़ रही है, पैसा भी तो जा रहा है कोचिंग में। अब हम इन पे बात करते हैं कि ड्रॉप लेना क्यों डिफिकल्ट है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि वही सिलेबस, वही किताबें, वही सारी चीजें, वही टॉपिक्स, वही फैक्ट्स फिर से पढ़ना, एंड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, इसमें से तो इस साल ये क्वेश्चन आया था, ये आपके दिमाग में होगा। तो सेम उसी इंटरेस्ट के साथ उस टॉपिक को पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। 2 महीने तक के रह लोगे, कर लोगे, उसके आगे का सोचो, ठीक है। तुम इमोशंस में बह के मत डिसीजन लेना, प्रैक्टिकली सोचना कि क्या सच में मैं ड्रॉप ले सकता हूँ। मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ड्रॉप में कभी भी हार्डली 50 to 60 स्कोर बढ़ता है, ठीक है। मैं आपको 50% पॉपुलेशन का बता रही हूँ, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट का 50 से 60 नंबर बढ़ता है ड्रॉप में, ठीक है। अगर कोई 50% जो एकदम ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को अगर हम मानेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा 150, ठीक है। एंड उनमें से उन 50 में से भी 10 बच्चे जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, ठीक है, जिनका किसी रीजन की वजह से, किसी की डेथ की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से पहला एग्जाम अच्छा नहीं गया, अगर ऐसे बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो उनका ही स्कोर 600+ आता है, ठीक है। तो जिनका स्कोर, अगर आप, अभी मैं ये चीज आपको बताती हूँ कि किसे ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं एंड आपका आज के एग्जाम में स्कोर 450 से 500 तक के आ रहा है, ठीक है, हर कैटेगरी के लिए स्कोर अलग है, मैं आपको ओबीसी का बता रही हूँ। तो अगर आपका स्कोर 400 से लेकर के 500 तक के है तो आप ड्रॉप के बारे में सोचिए। अगर आपका स्कोर, ठीक है, SC ST NT कैटेगरी से है एंड आपका स्कोर भी अगर 400 450 के पास है, आप भी एक बार ड्रॉप लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से है एंड आपका स्कोर 500 आ रहा है तो आपको 2 बार सोचना चाहिए कि क्या मुझे सच में ड्रॉप लेना चाहिए, एंड ड्रॉप लेने के बाद क्या आपका स्कोर 500 के ऊपर आ सकता है। तुम्हें इसका जवाब तुम्हारे पास खुद है। तुम्हें पता है तुमने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत नहीं करी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है। किसी के प्रेशर, बहुत बार पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ड्रॉप ले लो यार, इतना अच्छा स्कोर आया, हो जाएगा। इन सब सवालों का जवाब तुम्हारे पास खुद तुम्हारे अंदर है, ठीक है। तुम्हें खुद पता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है और आगे तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर तुमने बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, तुम ये सोच रहे हो कि मैं अगले ड्रॉप में फिजिक्स अच्छे से कर लूंगा, तो एक बार तुम कंसिडर कर सकते हो। बट कोई सब्जेक्ट अगर तुमसे नहीं होता तो आपको मतलब उस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये तो मैंने आपको बता दिया ड्रॉप में कि ड्रॉप किसे लेना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में लेना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि क्या आपको एक MBBS प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए या MBBS अब्रॉड।
हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एमबीबीएस प्राइवेट और एमबीबीएस अब्रॉड दोनों का आपको मतलब जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं पेशेंट्स फ्लो कम मिलेगा। अगर आप रशिया की किसी भी पॉपुलेटेड सिटीज में, वेल नोन सिटीज में जाएंगे तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। बट आप जानते हैं कि इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो इस पॉइंट में मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में आप प्राइवेट और एमबीबीएस अब्रॉड रशिया से सेम मान के चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फीस, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो फीस का है। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आप सेम कोर्स के लिए, ठीक है, जो कोर्स आपका 25 लाख में हो सकता है उसके लिए आप इंडिया में 70 से 80 लाख स्पेंड करेंगे। एंड दोनों भी बच्चे अपना एमबीबीएस खत्म होने के बाद 6 साल बाद जब आपका एमबीबीएस खत्म हो जाएगा अब्रॉड से, एंड 5.5 साल 5.5 ईयर्स फ्रॉम इंडिया एंड 5.8 ईयर्स फ्रॉम रशिया, तो आप दोनों भी नेक्स्ट का एग्जाम दोगे, ठीक है। नेक्स्ट का एग्जाम चाहे आप एमबीबीएस रशिया से कर रहे हो या चाहे आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो या फिर आप किसी कंट्री से कर रहे हो या आप इंडिया से कर रहे हो, बेसिकली देना अब सबको नेक्स्ट का एग्जाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट के एग्जाम के बाद वो वन एंड द सेम थिंग है। तो मेरे हिसाब से जो चीज आपको 25 या 30 लाख में मिल सकती है उसके लिए 70 से 80 लाख ना खर्च करें। वही पैसा अपना बचा के रखो, नीट पीजी में लगाओ ताकि आपको नीट पीजी में अच्छी सीट मिले। आप तब पैसा यूज करो। अगर आपके पास पैसा है और आप यूज करना चाहते हो तो तब यूज करो। जो सैलरी आपकी 1.5 लाख होने वाली थी वही आपकी सैलरी 2.5 लाख होगी। तो ऐसे पैसों का बेहतर यूज करो, ठीक है। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप देखोगे अगर, तो रशिया में भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो अब किसे प्राइवेट कॉलेजेस करना चाहिए, किसे प्राइवेट कॉलेज को चूज करना चाहिए या किसे एमबीबीएस अब्रॉड को कॉलेज को चूज करना चाहिए। अगर सबसे पहले तो इन दोनों कॉलेज में जो मेन बेस आता है वही आता है कि बजट का। अगर हम बजट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका बजट इंडिया में चाहिए मिनिमम 70 to 80 लाख, ठीक है, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। एंड अगर आप तमिलनाडु या चेन्नई या फिर ऐसे कहीं जगह पे कॉलेज लेंगे तो उसके लिए भी आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट आपके लिए वो आपकी लैंग्वेज नहीं सीखेगा। वही सेम चीज अगर आप रशिया से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपका एमबीबीएस हो जाएगा 20, 25, 30 लाख में। वो डिपेंड करता है कि आप कैसी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं। बट आपको यहाँ के लिए भी मतलब एमबीबीएस रशिया के लिए भी देखो, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है बट मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे लोकल्स हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती। तो आपको जो लैंग्वेज का मैंने आपको बताया, सेम आपको प्राइवेट में भी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सीखते हैं तो बेहतर है, नहीं सीखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम पेशेंट आपके लिए आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखेगा। आपको पेशेंट के साथ आपको जरूरत है पेशेंट की, आपको जरूरत है उनके क्लिनिकल नॉलेज की, इसलिए आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और सीखनी पड़ेगी क्या, आपके रोज क्लासेस हो गए यार, 1-2 साल में इतनी रशियन आ जाती है, ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, एकदम बेसिक ABCD से पढ़ाई जाती है, हर किसी को आ जाती है। तो ये चीजें हैं, अगर आपको मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ड्रॉप किसे लेना चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। प्राइवेट अगर आप सोच रहे हो तो मैंने प्राइवेट का बता दिया है कि कैसे सही होगा नहीं होगा। इसके बाद मैंने आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में भी बताया है। अब हम बात करते हैं BHMS BMS। देखो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछती हूँ, अगर आपके घर पे किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या आप उसे BMS डॉक्टर के पास ले जाओगे? अगर आपका आंसर मुझे लगता है नहीं है तो आप क्यों कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला इंसान आपके पास आएगा अपने ट्रीटमेंट के लिए? आएगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है बट बहुत कम है। एंड अभी जो महंगाई है उसके हिसाब से आपको अर्निंग भी तो करनी पड़ेगी, तो उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। एंड अगर आप BMS जैसे अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट से ही कर रहे हो तो भाई उतने पैसे में MBBS हो रहा है ना, तो आप MBBS करो। MBBS की वर्थ कभी भी ज्यादा होगी। एंड अब मैंने फिर से बता रही हूँ आपको कि आपका नेक्स्ट का एग्जाम होगा 2024 में। अगर आप MBBS परस्यू कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट का एग्जाम ही होगा, चाहे आप रशिया से करो, चाहे आप कहीं से भी करो या फिर चाहे आप इंडिया से भी करो। सभी बच्चे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। तो आप इस MBBS अब्रॉड के ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। एंड जैसा भी एग्जाम रहा यार, ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया, दैट इज व्हाट इट मैटर्स। बाकी की चीजों को अभी फिलहाल सोचने के लिए बंद कर दो। अगर आपको पेरेंट्स कुछ बोले भी तो सुन लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप भी पेरेंट्स होते, आपके बच्चे भी अगर ड्रॉप लेते तो आप भी सेम चीज करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स का ऐसा है कि बहुत बार पेरेंट्स भी बच्चों को बोलते हैं कि ड्रॉप ले लो, बिकॉज उनका कहना ऐसा कभी नहीं होता। वो पैसों के लिए कभी भी आपके एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप कर लो, आपको पैसा चाहिए, पैसा आपको इधर वो पानी की तरह, लिटरली पेरेंट्स सारे पैसा पानी की तरह बहाने के लिए रेडी है। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो क्या?
ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल भी मैं इस फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद के 2 साल के 2 ड्रॉप रह चुके हैं, उसके बाद मेरा कोई खास स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि ड्रॉप लेना सही होगा। मेरा ये कहना है कि अगर आपको MBBS ही करना है तो आप रशिया से करिए, ठीक है, या फिर आप किसी भी कंट्री से करिए। वैसे रशिया से करोगे तो रशिया में सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, आपके बजट में भी है, ठीक है, सेफ है, इंडिया के साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा से रशिया का बोलती हूँ। रशिया से करिए, आपका MBBS भी हो जाएगा, आपके कॉस्ट में भी हो जाएगा, एंड यकीन मानिए आप कर लेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा नीट का एग्जाम नहीं हुआ तो मैं रशिया से MBBS कैसे कर लूंगा, मैं नेक्स्ट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर लूंगा, आप कर लोगे यार। नीट का एग्जाम नेक्स्ट का एग्जाम नहीं है, दोनों एग्जाम में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। एंड ऐसे मैंने कई सारे अपने सीनियर्स को देखा है जो पहले नीट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं था, ठीक है, तो वो बिना नीट क्वालिफाइड हुए भी इन्होंने अपना MBBS कर लिया रशिया से, एंड अब USMLE एंड प्लैब जैसे एग्जाम्स भी उन्होंने क्लियर करे हैं, ठीक है। तो नीट का स्कोर, आपका नीट का एग्जाम नहीं डिसाइड करता कि आप में कितना कैलिबर है, वो आप खुद हो जो डिसाइड करोगे कि आप में कितना कैलिबर है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या परस्यू करना है, आपका क्या बजट है, क्या ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इन सारी चीजों के एक बार सोचिए। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा स्कोर इतना है, मेरे लिए कट ऑफ लेना सही होगा या नहीं होगा, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, +7 901 098 1271। +7 रशिया का कंट्री कोड है, जैसे इंडिया में +91 है वैसे रशिया में +7 है। इसे ऐसे ही सेम सेव करें, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे कॉल करो और बोलो कि दीदी मेरा स्कोर इतना आ रहा है, मेरा ये करने की इच्छा है, मुझे MBBS ही करना है, या फिर मैं MBBS के अलावा भी दूसरा कुछ सोच रहा हूँ, आप बताइए आपके हिसाब से क्या सही होगा। तो आप एक बार मुझे टेक्स्ट करिए, आपको मेरी जो भी हेल्प चाहिए होगी, जो भी गाइडेंस चाहिए होगा, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। एंड अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सभी से कहना है कि देखो, बच्चों ने अगर अपना 100% दिया है ना, ठीक है, एग्जाम है यार, ठीक है, एग्जाम सबके लिए सेम नहीं होगा, ठीक है, किसी की स्टार्टिंग होगी, किसी की एंडिंग होगी, ठीक है, बट वो आप पे है। आप बच्चों के साथ रहिए, उनका जो मन है उनको बताइए, उन्हें बोलिए ठीक है यार कोई बात नहीं, एग्जाम हुआ ना, तुमने अपना बेस्ट दिया ना, तुमने अपने तरफ से पूरा अपना बेस्ट लगाया है, कोई दिक्कत नहीं, हम रिजल्ट जो भी होगा साथ में देखेंगे। ये वर्ड्स बच्चों को बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, उनको एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, एंड इस वक्त उनको इमोशनल सपोर्ट की ही जरूरत है, ठीक है। एंड दैट्स इट। आई होप कि मैंने आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, आपको कई सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।